समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी मुख्य प्रवक्ता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम विधानसभा चुनाव तो बाद में देखेंगे, उसको लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की मंशा है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए और विधानसभा चुनाव में बिहार का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत खराब रहा है, उनको फायदा नहीं मिलता है। सारी पार्टियों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनकी पार्टी को मजबूत किया जाए। स्थानीय निकाय के चुनाव में हम लोग भी भागीदारी नहीं करते सीधे, और जहां पार्टी की आम राय बन जाती है, अब तक ऐसा ही अनुभव रहा है, वहां के अलावा अपने कार्यकर्ताओं को लड़ने के लिए फ्री छोड़ देते हैं। तो सब पार्टी को, सारी पार्टियों को, जो भी हमारे सहयोगी दल हैं या जो हम जिनके भी लाइक माइंडेड लोग हैं, सब अपने अपने दल को मजबूत कर रहे हैं। हम भी हर बूथ पर मजबूत कर रहे हैं, हर विधानसभा की तो बात छोड़िए, और मजबूत करते रहना चाहिए। जब मजबूत होंगे तभी तो किसी की मदद कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग इंडिया अलायंस में हैं, उस भाव का हम लोग सम्मान करते हुए कार्य करते हैं, और इस बारे में जो निर्णय होने हैं विधानसभा के बारे में, आगे और चुनाव के बारे में, वो दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता आपसी बातचीत के तौर पे लेते हैं। वो उन्हीं का अधिकार है, उन्हीं को निर्णय लेना है, उन्हीं को बात करनी है। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें बोलता है, किसी भी तरफ से बोलता है, वो अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, और मुझे लगता है उसकी चिंता हमको, हमारे दल वालों को हमारे नेतृत्व को करनी है, और उनके दल वालों को उनके नेतृत्व को करनी चाहिए, ताकि वो तय करेंगे कि उन्होंने किसी को अधिकृत किया है क्या राष्ट्रीय नेतृत्व के बारे के हैसियत से बयान देने के लिए, या हमारे यहाँ से कोई बयान देता है। हमारे यहाँ ये तय करना पड़ेगा कि किसी ने, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अधिकार ले लिया है क्या गठबंधन के बारे में घोषणा करने का। तो मौजूदा परिस्थिति यही है, और कोई परिस्थिति में जैसे भी ये कंटिन्यू करना है, चेंज करना है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व जब बैठेगा तभी बात होगी। संभल में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वहां पर अभियान चल रहा है, आज सुबह सुबह वहां अभियान चला, डीएम मौजूद थे, एसपी मौजूद थे, बिजली चोरी बड़े नंबर पे हो रही थी, 51% लॉस बताया जा रहा था लाइन में, इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पूरी कार्रवाई को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि एक बार जद में आपके समाजवादी पार्टी के सांसद भी आ चुके हैं। कोई जद में नहीं आता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकम्मी और नकारा सरकार है। इसके पास अपनी उपलब्धियां नहीं हैं, इसलिए जनता को किसी न किसी लड़ाई विवाद में फंसा के रखना चाहते हैं। देश विदेश, कभी क्रिकेट पकड़ लेते हैं, खेल, कुछ भी करके ये चाहते हैं कोई न कोई विवाद चलता रहे जिसमें जनता उलझी रहे, और उसके लिए टेस्ट केस बनाते हैं। पहले हमारे और बड़े नेताओं को टारगेट किया गया था। इधर बहुत दिन से संभल पे निशाना साधे हैं, जहां बिल्कुल जीत नहीं पाते, जीतने की स्थिति नहीं होती, वहां आग लगाने पे लग जाते हैं। उसी एजेंडा के तहत तरह तरह की स्कीम योजनाएं चल रही हैं। संभल हिंदुस्तान से अलग नहीं है, उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश से अलग नहीं है। क्या संभल जैसे जांच कहीं और चलने की जरूरत नहीं है? एक ही जगह क्यों चल रही है? क्या वो कोई केंद्र शासित प्रदेश है, किसी दूसरी सरकार के अंडर में आता है? यही प्रमुख सचिव देखता होगा, प्रमुख सचिव देखता होगा, यही चीफ सेक्रेटरी, यही डीजीपी, यही मुख्यमंत्री। तो फिर एक जिले के लिए अलग व्यवस्था क्यों है? तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को उलझाने के लिए नए नए रास्ते, तरीके सोचती रहती है, और नई नई जगह लोगों को इसका शिकार बनाती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।